हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर उषा उद्यार बोल रही हूँ। आज हम हाई रिस्क ग्रुप देखेंगे। हाई रिस्क ग्रुप क्या होता है कि ये ग्रुप है जो हाई रिस्क होता है और उसका डिसप्रपोर्शनेट बर्डन जो है HIV का वो ऑल एपिडेमिक्स में ज़्यादा रहता है। और ये हाई रिस्क ग्रुप के पीपल जो है वो ऑल सोशो इकोनॉमिक एंड सोशो कल्चर सीजन्स में रहते हैं। और वो जो है वो अपनी सोसाइटी का एक पार्ट है और वो अपने सोसाइटी में जितने भी राइट्स है वो उनको भी वो मिलना चाहिए। अभी नैको टर्मिनोलॉजी से उन्होंने ये सेक्स जो है हाई रिस्क ग्रुप की वो एक क्लासिफिकेशन किया है। तो उसमें फीमेल सेक्स वर्कर्स आता है, FSW बोलते हैं। मेन सेक्स विथ मेन जो आता है उसको MSM बोलते हैं। हिजरा है, ट्रांसजेंडर है, ट्रांससेक्सुअल है और इंजेक्टिंग ड्रग्स यूजर्स भी है और हाई रिस्क माइग्रेंट्स भी है और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रकर्स भी है। तो इसमें MSM एंड सेक्स वर्कर्स में क्या होता है, तो MSM मीन्स कौन है कि जो मेल्स है वो मेल्स के इधर सेक्स करते हैं, उनको MSM बोलते हैं। और वो उनका सेक्सुअलिटी बाइसेक्सुअल भी हो सकता है। वो कभी कभी वीमेंस के साथ भी सेक्स करते हैं और उनको स्पेशल उनकी आइडेंटिटी है और वो जनरल पब्लिक उनको गे बोलती है। और वो सेक्स वर्क क्या है, पैसों के लिए वो अपना सेक्स सर्विसेज देते हैं। और वो सेक्स वर्कर्स में वीमेंस होती है, मेंस होते हैं और ट्रांसजेंडर पीपल्स भी होते हैं। वो सेक्स के बदले पैसा लेते हैं, लेकिन वो सेक्स वर्क ये अपना ऑक्यूपेशन वो बोलते नहीं है वैसा, लेकिन वो सेक्स के इसमें पैसा लेते हैं। अभी ट्रांसजेंडर क्या है, तो अभी ट्रांसजेंडर में क्या होता है कि उनका सेक्स है लेकिन वो ट्रांसजेंडर होता है। ट्रांसजेंडर पीपल्स कॉल ट्रांससेक्सुअल भी उनको बोलते हैं। हाँ, और वो ट्रांजिशन में क्या होता है, बच्चा जन्म से बच्चा जो होता है वो अगर मेल होता है लेकिन वो उनको फीमेल का जो है वो सब फीमेल से लाइक बिहेव करते हैं, वो फीमेल के लाइक बिहेव करते हैं। उसमें लेस्बियन भी है, गे है, बाइसेक्सुअल है और ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्शन भी वो सेक्स करते हैं। तो ये जो रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर आइडेंटिटी वो ये करते हैं। अभी इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स में क्या होता है, पीपल्स हु इंजेक्ट ड्रग्स, उनको क्या PWID बोलते हैं। मीन्स जो लोग अपने को इंजेक्ट करते हैं उनको PWID बोलते हैं और इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स में IDO बोलते हैं। तो ये जो ड्रग्स यूज़ करते हैं वो अपना ड्रग्स जो है वो उसका प्रॉब्लम क्या है, वो अपने देश में अप्रॉक्सीमेटली 2 lakhs इंजेक्टिंग ड्रग यूज़र्स है और उनका प्रीवेलेंस HIV का क्या है 6.26% है। और उसमें पॉजिटिव कितने हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 18,000 to 19,000 पीपल है उसमें पॉजिटिव। और कंसंट्रेशन ऑफ HIV पॉजिटिव ये है वो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा दिखाई देते हैं। दिल्ली है, मुंबई है और पंजाब है और अपना महाराष्ट्र में भी है, मणिपुर में है, चंडीगढ़ में है, वेस्ट बंगाल में भी है। ये इसमें ये लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। अभी इसमें वल्नरेबिलिटी क्या है उनकी, तो उस इंडिया में क्या होता है, वो कॉन्स्टेंटली 5% इन 1 और मोर सब पॉपुलेशन ग्रुप्स में वो पाए जाते हैं। तो ये फीमेल सेक्स वर्कर्स 1.58 है, मेल सेक्स विथ मेल 2.69 है। और उनके बैरियर्स क्या है, बैरियर्स माने वो क्या महसूस करते हैं, वो ART सेंटर में जाते हैं तो कभी कभी उनको लगता है कि हमारी जो आइडेंटिटी है, हमें कोई पहचान लेगा तो हमारी आइडेंटिटी लॉस हो जाएगी। और कभी कभी ART सेंटर्स में बहुत
लॉन्ग ऐसा लाइन लगती है तो उनका टाइम ज़्यादा ये होता है, और उनको वहाँ ड्रिंकिंग वाटर जो बेसिक एमिनिटीज़ होती है ना, टॉयलेट्स, ये भी कभी कभी किसी आरटी में नहीं मिलता है। और उसके ऊपर जो स्टाफ होता है हेल्थ केयर का, वो भी इंसेंसिटिव होता है, और स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन से तो वो हैरानी होते हैं। तो ये सब उनके बैरियर्स हुए। और स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा एक ये है कि शेम और डिस्ग्रेस अटैच टू समथिंग रिगार्डेड एज सोशली अनएक्सेप्टेड। मीन्स ये जो चीज़ें हैं वो हमारे समाज में एक्सेप्ट नहीं होती है। मीन्स मेन सेक्स विथ मेन, फीमेल सेक्स वर्कर्स, अपने समाज के भी कुछ वैल्यूज़ है तो हमारा समाज ये एक्सेप्ट नहीं करता है, तो ये स्टिग्मा होता है। तो वो बोलने में शर्माते हैं और डर जाते हैं। और डिस्क्रिमिनेशन मीन्स वह कि कोई अगर वो ऐसा पेशेंट आया, गे, ट्रांसजेंडर, हिजड़ा, तो हेल्थ केयर जो पब्लिक है उनके साथ अगर उनका रिलेशंस अच्छा नहीं होगा, रैपो अच्छा नहीं होगा, तो वो उनको एक घृणा और तिरस्कार की नज़र से देखते हैं। तो ये जो है स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन ये रहता ही है। तो वो कैसे कम करने का वो हम देखते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये जो जब ये हेल्थ केयर गिवर्स होते हैं वो करते हैं जब स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन, तो एक तो उनके पास क्या होता है, हेल्थ वर्कर में अवेयरनेस नहीं होता है कि कैसे होता है, क्यों होता है, ये अवेयरनेस नहीं होता है। और दूसरा उनको फियर क्या रहता है कि शायद मुझे कांटेक्ट से भी इनका ये रोग जो है वो हो जाएगा, इसलिए वो उनसे तिरस्कार भरी नज़रों से देखते हैं। अभी HRJs मीन्स हाई रिस्क ग्रुप में क्या होता है, वल्नरेबिलिटीज़, तो वो क्लाइंट्स और प्रोटेक्टेड सेक्स लेने के लिए वो मानते नहीं। और कभी कभी वो वायलेंस होता है। अगर उनको लगता है अगर मैंने सामने वाले मेरे पार्टनर को मैंने बोल दिया कि मैं HIV हूँ मैं, तो वो मुझसे सेक्स नहीं रखेंगे और मुझे पैसा नहीं मिलेगा। तो वो सोशो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस होता है उसमें। हाँ, और उनको कभी कभी क्या लगता है कि मेरा जो पार्टनर है उससे मैं दूर हो जाऊंगा। और बाद में वो ड्रग्स का जो फाइनेंस है, वो सब्सटेंस जो यूज़ करते हैं उसका भी फाइनेंशियल बर्डन उनके ऊपर होता है। तो उसके लिए वो थोड़ा नर्वस रहते हैं। और वल्नरेबिलिटी जो है ना, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हेल्थ केयर क्या रखते हैं, मीन्स हम हेल्थ केयर लोग क्या देते हैं उनको कि हम वो HIV रिस्क और वल्नरेबिलिटी जो है वो कम करने का काम करते हैं। और हम स्टिग्मा फ्री रहने का और उनसे अच्छी बात करने का काम करते हैं। और HIV कैसे प्रिवेंट करें, उसका कैसे केयर ले, और उसको अनदर लोगों के ट्रांसमिशन कैसे नहीं होए, ये देखते हैं। और स्पेशली हम ऐसे लोग आते हैं तो हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो है STIs, उन पे भी ज़्यादा भर देते हैं। और अगर उनको हुआ तो उनको सुरक्षा क्लिनिक में भेजते हैं और उनको मेंटल सपोर्ट भी देते हैं। और सोशल सिक्योरिटी अपॉर्चुनिटी वाइडर बास्केट ऑफ कुछ ऑप्शंस होंगे, योजनाएं जो होती है वो भी हम उनको ऑफ़र करते हैं। और पेशेंट को प्रोटेक्टेड सेक्स के लिए प्रवृत्त करते हैं। और उनके रिडक्शन इन बिहेवियरल चेंजेस में क्या करते हैं, तो उनको बिहेवियरल कैसा है वो पहले देखते हैं और उनको उसका क्या रिस्क हो सकता है, वो अगर उन्होंने अपना बिहेवियर अच्छा नहीं किया तो क्या आगे जाके हो सकता है, ये उसको काउंसलिंग करते हैं। और वो उनका काउंसलिंग होने के बाद उनको सब बताते हैं और सेक्स प्रैक्टिस करने के लिए उनको प्रवृत्त करते हैं। और उसके लिए हम उनको कंडोम का यूज़ करो ऐसे बोलते हैं, तो उसमें वो फ्री सप्लाई में कंडोम भी देते हैं और सोशल मार्केटिंग भी करते हैं। और NGOs भी उनको सोशल मार्केटिंग करके वो कंडोम्स प्रोवाइड्स करते हैं। और बाद में क्या होता है, वो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन भी हम उनका करते हैं। और
कम्युनिटी क्राइसिस मैनेजमेंट भी करते हैं और उनको समझाते हैं कि बाबा ये जो है वो सही नहीं है। आप एक करेंगे, अगर ये मेन सेक्स विथ मेंस तो एनल सेक्स होता है और उसमें क्या होता है, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी का भी चांसेस ज़्यादा रहता है और HIV स्प्रेड होने का भी चांसेस ज़्यादा रहता है। तो हम उनको ये बताते हैं। और ये ड्रग जो लेते हैं इंजेक्टेड, उनको भी HIV का चांसेस रहता है, हेपेटाइटिस बी का रहता है, हेपेटाइटिस सी का रहता है और अदर कोई इन्फेक्शंस भी उनको होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि स्किन होता है, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस होते हैं, न्यूमोनिया होता है, एंडोक्राइंडाइटिस होता है, एंडोकार्डाइटिस भी होता है, नेफ्रोपैथी होती है। तो ये सब हम बताते हैं उसको। और नीडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम हम उनको बताते हैं। ओरल सब्स्टिट्यूट थेरेपी जो होती है OST विथ बुप्रीनोरफिन, वो भी हम उनको बोलते हैं। और ड्रग इंटरेक्शंस बिटवीन ARVs एंड OST कैसे होता है ये भी उनको हम समझाते हैं। तो ये सब ये जो हाई रिस्क ग्रुप में है वो हम करते हैं। तो दोस्तों आज के दिन इतना ही। आज मैंने हाई रिस्क ग्रुप में सब डिटेल में बताया कि कौन से हाई रिस्क ग्रुप होते हैं, उनको जनरल क्या बोलते हैं, उनका स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशंस कैसे, उनके मन का में डर जो रहता है वो कैसे निकालते हैं। क्योंकि अभी भी हमारे समाज में गे और हाई रिस्क लोगों को मान्यता नहीं मिली है। तो ये भी हम समझाते हैं उनको। और लेकिन HIV के पेशेंट के नाते उनको हम ट्रीट भी करते हैं और उनको मॉरल सपोर्ट भी देते हैं। अगर ये आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।